सो वेलकम टू आवर चैनल फार्मा यूनिट। ये वीडियो में हम डी फार्म के फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर यानी कि फार्मास्यूटिकल 8 के सेकंड पार्ट को देखने वाले हैं। सेकंड पार्ट के पहले हमने फर्स्ट पार्ट को कवर किया है, जिसके अंदर हमने डेफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल 8, आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ फार्मास्यूटिकल 8 एंड ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट को डिटेल में कवर किया है। और अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है इस चैप्टर के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस फर्स्ट पार्ट के वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं और उस वीडियो लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो में हम प्रिजर्वेटिव्स, डेफिनेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स एंड टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव विद एग्जांपल्स एंड यूजेस को डिटेल में देखने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव देख लेते हैं। अ प्रिजर्वेटिव इज अ नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस दैट इज एडेड टू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फ्रॉम एनी माइक्रोबियल ग्रोथ और बाय एनी अनडिजायरेबल केमिकल चेंजेस। सो प्रिजर्वेटिव एक नेचुरल और सिंथेटिक एजेंट होता है जो कि हम किसी भी फार्मास्यूटिकल एजेंट में इसीलिए डालते हैं ताकि वो किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके किसी भी माइक्रोबियल ग्रोथ से या फिर अनडिजायरेबल केमिकल चेंजेस से। So preservative inhibit the growth of bacteria, yeast and mold that can cause disease. प्रिजर्वेटिव हर एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर जो भी ईस्ट, मोल्ड और बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं उनके ग्रोथ को रोक के रखता है, उनके ग्रोथ को इनहिबिट करके रखता है। नेक्स्ट हम आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिजर्वेटिव देख लेते हैं। प्रिजर्वेटिव शुड बी नॉन टॉक्सिक इन नेचर। प्रिजर्वेटिव नॉन टॉक्सिक होना चाहिए इन नेचर, यानी कि इसका कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट हमारे ह्यूमन बॉडी पे नहीं होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव शुड प्रोटेक्ट द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फ्रॉम माइक्रोबियल ग्रोथ। हर एक प्रिजर्वेटिव जो कि हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को माइक्रोबियल ग्रोथ यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखना चाहिए। इट शुड बी केमिकली स्टेबल। प्रिजर्वेटिव केमिकली स्टेबल होना चाहिए, यानी कि ये जैसे जैसे प्रिजर्वेटिव की एज होते जाती है वैसे वैसे इसका केमिकल नेचर नहीं चेंज होना चाहिए, ये केमिकली स्टेबल होना चाहिए। इट शुड बी प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट। प्रिजर्वेटिव मन चाहा यानी कि डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। प्रिजर्वेटिव शुड नॉट चेंज द केमिकल नेचर ऑफ ड्रग। प्रिजर्वेटिव किसी भी ड्रग के केमिकल नेचर यानी कि किसी भी ड्रग के इफेक्ट को चेंज नहीं करना चाहिए। इट शुड गिव इफेक्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज विच इज कॉल्ड एज पोटेंट इफेक्ट ऑफ ड्रग। प्रिजर्वेटिव कम अमाउंट में ही बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट देना चाहिए और इसी को हम बोलते हैं पोटेंट इफेक्ट। पोटेंट इफेक्ट का मतलब होता है अगर हम कोई भी ड्रग कम क्वांटिटी में यूज़ करें और उसका हमें ज़्यादा इफेक्ट दिखे तो उसी को हम बोलते हैं पोटेंट इफेक्ट ऑफ ड्रग या फिर पोटेंट नेचर ऑफ ड्रग। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव विद एग्जाम्पल एंड यूजेस देख लेते हैं। सो प्रिजर्वेटिव जो है वो दो पार्ट में क्लासीफाई हुआ है, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड बेस्ड ऑफ सोर्सेस। तो पहला हम बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। सो बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रिजर्वेटिव 3 टाइप के होते हैं। पहला है एंटीऑक्सीडेंट एंड सेकंड है एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड थर्ड होता है चिलेटिंग एजेंट। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला हम एंटीऑक्सीडेंट को देख लेते हैं। So antioxidant are the agent that prevent the oxidation of drug. ऐसे एजेंट जो ड्रग के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करके रखे उसी को हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट एजेंट। सो एग्जांपल की बात करें हम एंटीऑक्सीडेंट की तो विटामिन ई, विटामिन सी, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये होते हैं एंटीऑक्सीडेंट के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हम यूजेस देख लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट के। तो यूजेस की बात करें तो antioxidants such as vitamin E are used as preservative in pharmaceutical product to protect the drug from oxidation and deterioration. They are mainly used in concentration of 0.001 to 0.5%. एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि विटामिन ई, इनका यूज़ हम एज अ प्रिजर्वेटिव करते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये ज़्यादा करके हम 0.001 टू 0.05% के कॉन्सेंट्रेशन में इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट देख लेते हैं। सो द एजेंट दैट प्रिवेंट और किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। ऐसे एजेंट जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को
किल कर सके या उनके ग्रोथ को इनिबिट कर सके, वैसे एजेंट को हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम बेंजोएट, मिथाइल पैराबीन एंड प्रोपाइल पैराबीन, ये होते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम यूजेज देख लेते हैं। Antimicrobial agents such as methyl parabene is used in almost all types of pharmaceutical formulation. It may be used either alone or in combination with other parabenes. So antimicrobial agent जैसे कि मिथाइल पैराबीन, ये हर एक टाइप के फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में यूज़ होते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। ये या तो हम मिथाइल पैराबीन को अकेले यूज़ करते हैं या फिर मिथाइल पैराबीन को हम दूसरे किसी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट और पैराबीन के कॉम्बिनेशन में इसे यूज़ किया जाता है। मिथाइल पैराबीन इज़ मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट ईस्ट एंड मोल्ड। मिथाइल पैराबीन बहुत ही ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट होता है किसी भी ईस्ट एंड किसी भी टाइप के मोल्ड के ग्रोथ को रोकने के लिए। नेक्स्ट यूज़ देख लेते हैं हम। Propyl parabene as a preservative is used in cosmetics such as cream, lotion, shampoo and soaps. It is also used in food as preservative. प्रोपाइल पैराबीन जो कि एक टाइप का एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, ये भी एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है किसी भी कॉस्मेटिक्स या फिर किसी भी क्रीम, लोशन एंड शैम्पू को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये एज अ प्रिजर्वेटिव फूड के अंदर भी यूज़ होता है, यानी कि ये फूड के अंदर जो माइक्रोबियल ग्रोथ होते हैं उनको भी बचा के रखता है। सोडियम बेंजोएट जो होता है, ये एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस में। जैसे कि सोडियम बेंजोएट ओरल मेडिसिन में 0.02 टू 0.5% के कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ होता है और पेरेंट्रल प्रोडक्ट में 0.5% के कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ होता है एंड कॉस्मेटिक्स में 0.1 टू 0.5% के कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ होता है। नेक्स्ट हम चिलेटिंग एजेंट्स को देख लेते हैं। These are the agent which form complex with pharmaceutical ingredient and prevent the degradation of pharmaceutical agent from any chemical changes or from any microbial growth. So चिलेटिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना के। यानी कि ये जो चिलेटिंग एजेंट होते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल एजेंट के अंदर जब प्रेजेंट होते हैं तो ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के साथ, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं, उनको आजू बाजू से एकदम घेर लेते हैं और ये इसी तरह किसी में माइक्रोबियल ग्रोथ या फिर किसी भी केमिकल चेंजेस से इन फार्मास्यूटिकल एजेंट को बचा के रखते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें हम तो डाई सोडियम इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, जिसे हम EDTA बोलते हैं, ये होता है एक एग्जाम्पल चिलेटिंग एजेंट का। पॉलीफॉस्फेट्स होता है एग्जाम्पल एंड सिट्रिक एसिड होता है एग्जाम्पल चिलेटिंग एजेंट का। यूजेस की बात करें सो EDTA बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ होता है एज अ प्रिजर्वेटिव इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम बेस्ड ऑन सोर्स देख लेते हैं। तो बेस्ड ऑन सोर्स हमारे पास दो टाइप के प्रिजर्वेटिव होते हैं। पहला होता है नेचुरल प्रिजर्वेटिव एंड दूसरा होता है आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव। पहला हम नेचुरल प्रिजर्वेटिव को देख लेते हैं। सो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स आर द सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स सच एज प्लांट, एनिमल एंड मिनरल। सो नेचुरल प्रिजर्वेटिव ऐसे टाइप के प्रिजर्वेटिव होते हैं, ऐसे टाइप के सब्सटेंस होते हैं जो हमें नेचर से यानी कि नेचुरल सोर्सेस से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल एंड मिनरल सोर्सेस से मिलते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तो नीम ऑयल, सोडियम क्लोराइड, लेमन, हनी, ये सब एग्जाम्पल होते हैं नेचुरल प्रिजर्वेटिव की। यूजेस की बात करें सो नेचुरल प्रिजर्वेटिव आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फ्रॉम माइक्रोब्स। ये जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव होता है ये किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट हम आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव देख लेते हैं। दिस आर द प्रिजर्वेटिव प्रिपेयर्ड बाय केमिकल्स दैट आर इफेक्टिव इन स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन। आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव ऐसे टाइप के प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कि केमिकल से बने हुए होते हैं और ये बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ही अच्छा इफेक्ट देते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव का एग्जाम्पल्स होता है सॉर्बेट्स, बेंजोएट्स, नाइट्रेट्स एंड एक्सेट्रा।
यूजेस देख लेते हैं नेक्स्ट हम। सो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द ड्रग्स टू प्रिवेंट द डिटोरिएशन ऑफ ड्रग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग स्टोरेज। सो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव जैसे कि बेंजोएट, सॉर्बेट, नाइट्रेट्स, ये हर एक टाइप के ड्रग्स में यूज होता है एज अ प्रिजर्वेटिव, जो कि ड्रग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ से स्टोरेज के दौरान। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपना डाउट। इंस्टाग्राम पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से। इस वीडियो लेक्चर के नोट्स आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।